रात के 11 बजे थे जब मैंने उस ट्रेन में कदम रखा। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ लोग थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ये वो तरह की खामोशी थी जो आपकी रूह को छू जाती है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपको घेर रही हो। मुझे दिल्ली से कोलकाता जाना था और ये ओवरनाइट एक्सप्रेस मेरा एकमात्र विकल्प था। जैसे ही मैं अपने कंपार्टमेंट में पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि ये जर्नी कुछ अलग होने वाली है। प्लेटफॉर्म पर जो लोग थे वे भी कुछ अजीब लग रहे थे। एक औरत अपना सामान लेकर खड़ी थी, लेकिन वो बिल्कुल स्टिल थी, जैसे कोई स्टैचू हो। एक आदमी अपनी घड़ी देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरा सीट नंबर था 23A, एक विंडो सीट। जब मैंने अपना बैग रखा तो देखा कि पूरा कोच लगभग खाली था। ये बात मुझे और भी स्ट्रेंज लगी, क्योंकि ये एक पॉपुलर रूट था। सिर्फ कुछ पैसेंजर्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। एक बुजुर्ग आदमी कोने में बैठा था जो लगातार अपनी घड़ी देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। उस बुजुर्ग की आंखें कभी कभी मेरी तरफ आती थीं, और जब मैं उससे आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता तो वो तुरंत अपनी घड़ी की तरफ देखने लगता था। उसके हाथ कांप रहे थे और वो कुछ बुदबुदा रहा था जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। शुरुआत में तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम स्टेशन से दूर होते गए, मुझे लगा कि कुछ तो अलग है। खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने देखा कि शहर की रोशनी पीछे छूटती जा रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था और सिर्फ कभी कभार कोई छोटा सा गांव दिखाई देता था, लेकिन वे गांव भी कुछ अजीब लग रहे थे, जैसे वहां कोई जिंदगी नहीं हो। ट्रेन की आवाज एक मोनोटोनस रिदम बना रही थी, धक 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 धक। ये आवाज नॉर्मली कंफर्टिंग होती है, लेकिन आज ये कुछ अलग लग रही थी, जैसे ये कोई मैसेज दे रही हो, कोई वार्निंग हो। मैंने अपने फोन को चेक किया। सिग्नल वीक था और बैटरी भी तेजी से ड्रेन हो रही थी, जो कि बहुत स्ट्रेंज था क्योंकि मैंने इसे पूरा चार्ज किया था। मैंने म्यूजिक सुनने की कोशिश की, लेकिन हेडफोन्स में सिर्फ स्टैटिक आ रहा था। लगभग आधे घंटे बाद मैंने देखा कि एक कंडक्टर आया। वो काफी लंबा था और उसकी आंखें कुछ अजीब थीं। वे बहुत गहरी थीं, जैसे उनमें कोई बॉटम नहीं हो। उसकी यूनिफॉर्म भी पुराने ज़माने की लग रही थी, जैसे किसी म्यूजियम से आई हो। जब उसने मेरा टिकट चेक किया तो उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। मैंने महसूस किया कि उसके टच से मेरी स्किन पर गूज़बम्प्स आ गए। उसने मुझसे कहा, साहब, रात में कोच से बाहर मत निकलना, ये ट्रेन, ये कुछ खास है। उसकी आवाज में एक अजीब सी एको थी, जैसे वो किसी डीप केव से आ रही हो। मैंने पूछा, क्या मतलब? लेकिन वो बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसकी मुस्कान में कुछ था जो मुझे अनकंफर्टेबल लगा। ये एक जेन्युइन मुस्कान नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसी थी जैसे कोई मास्क पहने हुए हो। जब वो चला गया तो मैंने देखा कि जहां वो खड़ा था वहां की फ्लोर पर पानी के कुछ ड्रॉप्स थे, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही थी और वो वेट भी नहीं लग रहा था। ये बात मुझे और भी कंफ्यूज कर गई। रात के 12 बजे के आसपास मैंने देखा कि बुजुर्ग आदमी अचानक उठा और बाथरूम की तरफ गया। उसकी वॉक बहुत स्लो थी, जैसे वो कोई हैवी बर्डन ले जा रहा हो, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैंने वेट किया, लेकिन 15 मिनट बाद भी वो नहीं लौटा। उसकी सीट खाली थी, जैसे वो कभी था ही नहीं। उसका सामान भी गायब था, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि मैं पूरे टाइम देख रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी लेने के लिए उठा। जैसे ही मैं अपनी सीट से उठा, मुझे लगा कि टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो गया है। हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कुछ पुराना और डैम्प हो। जब मैं आइल में चल रहा था तो मैंने देखा कि कुछ सीट्स पर लोग बैठे थे, लेकिन वे बिल्कुल स्टिल थे, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने क्लोजर जाकर देखने की कोशिश की। जब मैं क्लोजर गया तो देखा कि उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे ब्लिंक नहीं कर रहे थे। उनकी आंखों में कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई लाइफ नहीं थी। एक लेडी अपना पर्स पकड़े हुए थी, लेकिन उसकी ग्रिप बिल्कुल टाइट थी, जैसे डेथ ग्रिप हो।
मैंने एक आदमी के शोल्डर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल कोल्ड था। जैसे ही मैंने उसे टच किया, उसका हेड स्लोली मेरी तरफ टर्न हुआ। उसकी आंखें मुझे देख रही थीं, लेकिन उनमें कोई रिकॉग्निशन नहीं थी, सिर्फ एक ब्लैंक स्टेयर था। मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। मैंने जल्दी से पानी लिया और अपनी सीट पर वापस आ गया, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बाहर अंधेरा था और ट्रेन एक अजीब सी स्पीड से चल रही थी, कभी तेज कभी धीमी, जैसे कोई उसे मैनुअली कंट्रोल कर रहा हो। मैंने विंडो से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ डार्कनेस दिखाई दे रहा था। कोई लाइट्स नहीं, कोई सिविलाइजेशन के साइंस नहीं, जैसे हम किसी वॉइड से गुजर रहे हों। अचानक लाइट्स बंद हो गईं, पूरा कोच अंधेरे में डूब गया। इमरजेंसी लाइट्स भी नहीं जली, जो कि बहुत स्ट्रेंज था। सिर्फ ट्रेन की आवाज थी और कुछ अजीब सी विस्पर्स, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। ये विस्पर्स डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हो। मैंने अपना फोन निकाला फ्लैशलाइट के लिए, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। बैटरी भी अचानक से लो हो गई थी, जो कि इम्पॉसिबल था। जब मैंने फ्लैशलाइट ऑन किया तो देखा कि वे स्टिल बैठे लोग अब मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। एक अजीब सी ग्रीनिश ग्लो थी उनमें। मैं पैनिक करने लगा। मेरी ब्रीदिंग हैवी हो गई और मुझे लगा कि मैं सफोकेट हो रहा हूं। मैंने उठकर दूसरे कोच की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन डोर लॉक्ड था। जब मैंने हैंडल घुमाया तो वो बिल्कुल नहीं हिला, ये जैसे वेल्डेड शट हो। मैं फंस गया था और अब मुझे एहसास हुआ कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तभी मैंने सुना कि कोई मेरे नाम से बुला रहा है, शाहनवाज, शाहनवाज। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ हर डायरेक्शन से आ रही थी, जैसे पूरा कोच मेरा नाम ले रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। वे स्टिल बैठे लोगों के लिप्स मूव नहीं हो रहे थे। आवाज़ और तेज होती गई, शाहनवाज आओ हमारे साथ, आओ। अब ये एक कोरस की तरह लग रही थी। मैंने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर से आ रही थी। अचानक लाइट्स वापस आ गईं, लेकिन अब सीन बिल्कुल अलग था। वे सभी पैसेंजर्स गायब थे, पूरा कोच खाली था। सिर्फ मैं था और एक अजीब सी स्मेल थी हवा में, जैसे कुछ सड़ रहा हो। यह स्मेल इतनी तेज़ थी कि मुझे नौशा हो रही थी। मैंने विंडो से बाहर देखा। हम किसी जंगल से गुजर रहे थे, लेकिन ये कोई नॉर्मल जंगल नहीं था। पेड़ों की ब्रांचेस अजीब शेप्स में थीं, जैसे वे हाथ हों जो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। कुछ ब्रांचेस तो ट्रेन के साथ साथ मूव कर रही थीं, जैसे वे हमारा पीछा कर रही हों। तभी मैंने देखा कि वो कंडक्टर फिर से आया, लेकिन अब वो अलग दिख रहा था। उसका चेहरा पेल था और उसकी आंखें कंप्लीटली ब्लैक थीं। कोई वाइट्स नहीं, कोई प्यूपल्स नहीं, सिर्फ डार्कनेस। उसकी यूनिफॉर्म भी अब टैटर्ड लग रही थी, जैसे कई सालों पुरानी हो। उसने मुझसे कहा, आपको यहां नहीं होना चाहिए था। उसकी आवाज अब डिफरेंट थी। ये मल्टीपल वॉइसेस का कॉम्बिनेशन लग रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने पूछा, ये क्या है? ये ट्रेन कहाँ जा रही है? वो हंसा। उसकी हंसी एको कर रही थी, जैसे वो किसी टनल में हो। ये ट्रेन उन लोगों के लिए है जो अपना टाइम पूरा कर चुके हैं, लेकिन आप अभी भी अलाइव हैं। जब वो बोल रहा था तो मैंने देखा कि उसके मुंह से कोई ब्रेथ नहीं निकल रही थी। मैं समझ गया कि मैं किसी बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया हूं। ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं थी। मैंने इमरजेंसी चेन पुल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। चेन पूरी तरह से स्टक थी। कंडक्टर ने कहा, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप हमारे साथ जर्नी कंप्लीट करें, या फिर उसने पॉज लिया, या फिर आप जंप कर जाएं। जब वो ये कह रहा था तो उसकी आंखों में एक ईविल सैटिस्फैक्शन था। मैंने विंडो की तरफ देखा। ट्रेन बहुत तेज चल रही थी और बाहर सिर्फ अंधेरा था। जंप करना सुसाइड होगा, लेकिन यहाँ रहना भी सेफ नहीं लग रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरे बैग में एक स्मॉल मिरर था। ये मेरी ग्रैंडमदर का था, जो उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन के लिए दिया था। मैंने सुना था कि स्पिरिट्स मिरर्स से डरती हैं। मैंने जल्दी से मिरर निकाला और कंडक्टर की तरफ किया। जैसे ही मिरर उसकी तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, उसने चीखा और पीछे हट गया।
उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरा कोच हिल गया। ये चीटिंग है, वो बोला। उसकी आवाज में अब गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था। मैंने मिरर को अपने सामने रखा और स्लोली बाथरूम की तरफ बढ़ा। वहां एक छोटी सी विंडो थी। मैंने देखा कि ट्रेन अब स्लो हो रही थी, जैसे मिरर की पावर से उसकी स्पीड इफेक्ट हो रही हो। अचानक मैंने देखा कि बाथरूम में वो बुजुर्ग आदमी बैठा था, लेकिन वो मर चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें कोई लाइफ नहीं थी। उसकी स्किन ब्लू हो गई थी और उसके मुंह से पानी निकल रहा था। जब मैंने क्लोजर देखा तो पाया कि वो पूरी तरह से वेट था, जैसे वो पानी में डूब गया हो। मैं पैनिक में था। अब मुझे समझ आया कि ये ट्रेन किस तरह के पैसेंजर्स को ले जाती है। मैंने विंडो खोली और बाहर देखा। ट्रेन एक ब्रिज पर थी, नीचे एक नदी बह रही थी। पानी काला लग रहा था और उसमें कुछ अजीब सी मूवमेंट्स थी। मुझे एक क्रेजी आइडिया आया। मैंने अपना बैग लिया और विंडो से जंप करने की तैयारी की, लेकिन तभी कंडक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी ग्रिप बर्फ की तरह ठंडी थी और मुझे लगा कि मेरी बोन्स क्रश हो जाएंगी। आप कहीं नहीं जा सकते, वो बोला। ये ट्रेन आपको अपनी डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। उसकी आंखों में अब जीत की खुशी थी। मैंने मिरर उसके फेस पर किया। वो फिर से सीखा और छोड़ दिया। इस बार उसकी चीख और भी तेज थी और मैंने देखा कि उसका रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं दिख रहा था। मैंने इस चांस का फायदा उठाया और विंडो से जंप कर दिया। हवा में उड़ते समय मुझे लगा कि टाइम स्लो हो गया है। मैं ट्रेन को देख रहा था और उसमें से कई फेसेस मुझे देख रहे थे। सभी की आंखें चमक रही थीं और वो सब मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। पानी बहुत ठंडा था। जैसे ही मैं पानी में गिरा, मुझे लगा कि कुछ हैंड्स मेरे पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तैरता रहा जब तक कि किनारे नहीं पहुंच गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो ट्रेन गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। ब्रिज भी गायब था। मैं पूरी रात किनारे पर बैठा रहा। मेरे कपड़े वेट थे और मैं कांप रहा था। हर आवाज से मुझे लगता था कि वो ट्रेन वापस आ रही है। सुबह होने पर मैंने देखा कि मैं एक छोटे से गांव के पास था। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। पिछले 50 सालों से कोई ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरी है। लेकिन फिर एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ, एक ट्रेन थी। 50 साल पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। पूरी ट्रेन नदी में गिर गई थी। सभी पैसेंजर्स मर गए थे। कहते हैं कि वो अभी भी उस ट्रेन में ट्रैप्ड हैं। मैंने पूछा, क्या कभी कोई उस ट्रेन को देखता है? वो बोला, कहते हैं कि वो अभी भी चलती है रात में, उन लोगों को लेने के लिए जिनका टाइम आ गया है। लेकिन कभी कभार कोई गलत पर्सन भी चढ़ जाता है। मैं समझ गया कि मैं किस चीज से बचकर आया था। लेकिन एक बात अभी भी मुझे परेशान करती है। जब मैंने अपना टिकट चेक किया तो देखा कि उस पर डेट थी आज से 50 साल पहले की। ये इम्पॉसिबल था क्योंकि मैंने ये टिकट कल ही बुक किया था। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरे फैमिली मेंबर्स ने कहा कि मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए गया था, लेकिन मेरे लिए पूरी रात बीती थी। मेरे कपड़े अभी भी वेट थे और मेरे पास वो मिरर था जो अब क्रैक हो गया था। कभी कभी रात में मुझे अभी भी वो आवाज सुनाई देती है, शहनवाज, शहनवाज। और मैं जानता हूं कि वो ट्रेन अभी भी चल रही है, अभी भी पैसेंजर्स की तलाश में है। मैं अब कभी रात में ट्रेन ट्रैवल नहीं करता और जब भी कोई ट्रेन की आवाज सुनता हूं तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसीलिए मैं आपको वार्न करता हूं, अगर कभी आपको रात में कोई एम्प्टी ट्रेन मिले तो उसमें कभी मत चढ़ना। अगर कोई कंडक्टर आपसे कहे कि रात में कोच से बाहर मत निकलना तो तुरंत उतर जाना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको वहां ले जाए जहां से कोई वापसी नहीं है। और अगर आप कभी उस कंडक्टर को देखें जिसकी आंखें कंप्लीटली ब्लैक हैं तो भाग जाना, क्योंकि वो आपको उस जर्नी पे ले जाना चाहता है जो कभी खत्म नहीं होती। वो जर्नी जहां आप हमेशा के लिए उन सोल्स के साथ ट्रैप्ड हो जाते हैं जो अपनी मंजिल कभी नहीं